करते हैं, ऐसे प्रभु ऐसे परमात्मा का स्मरण जीव को करना चाहिए। जब ये जीव आने लगा संसार में तो रोने लगा, भगवान कैसे रहूंगा मैं आपके बिना, आप मेरे चिरंतन सखा हैं। तो भगवान ने कहा देखो भाई, तुमको भेज रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे दूर हो जा रहा हूँ, मैं तो हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा, हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। बोले कैसे, मुझको कैसे पता लगेगा? तो भगवान ने कहा धरती मेरी है, हल तू चला। बीज बोना, बीज में अंकुरण मैं करूंगा, बीज में अंकुर निकलने लगे तो समझना भगवान तेरे साथ है। फसल की रक्षा तुम करना, पानी मैं गिराऊंगा, पानी गिरे तो समझना कि भगवान। मैं तो तेरे साथ रहूंगा, फसल तू बोना, पानी मैं गिराऊंगा, फसल के उस दाने में दूध मैं भरूंगा और ला करके उसको मिजाई करके तेरे मन में आए तो कुछ अन्न का दान करना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, तू तो कम से कम खा लेना। तू खा लेना, पचाऊंगा मैं। हम जो भोजन कर रहे हैं तभी तक पच रहा है जब अग्नि के रूप में भगवान हमारे नाभि में बैठे हुए हैं। जिस दिन अग्नि खत्म हो जाती है ना, वो कितनों खाओगे पचेगा। गीता में भगवान कहते कि पचाम यन्नम चतुर्विधम में 4 प्रकार के जो भोजन हम करते हैं ना, इनको मैं ही पचाता हूँ। और खाने के बाद में दुपट्टा तान के, चादर ओढ़ करके हे राम करके सो जाना, तो राम तुम्हारे घर की रखवाली 24 घंटा करते रहेंगे, रात भर करते रहेंगे। सवेरे घर में चोरी ना हो तो भगवान को धन्यवाद दे देना कि भगवान ये रात अच्छी बीत गई, आपने हमारी रक्षा की। अगर नहीं भी हो तो ताला टूट जाए तो समझ लेना कि आज तुमने स्मरण नहीं किया तो होगा। भगवान तो आज भी हमारे साथ हैं, हर क्षण हमारे साथ हैं, लेकिन हम परमात्मा का स्मरण करना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते। उस गौरवपड़ी पृथ्वी ने कहा महाराज मैं यहाँ आई हूँ, खूब अधर्म आपके पिता ने किया, इसके कारण बंधिया हो गई थी धरती, लेकिन धरती बंधिया नहीं है। कहीं भी कुछ भी बोगे वो जरूर उसमें निकलता है। धरती में वो ताकत है, पालन करती है वो। मैं यहाँ आई हूँ, आप जो भी दूना चाहते हो, मैं काम धेनु बन करके आई हूँ, आप दोहन कर लो। तो देवताओं ने देखा उस काम धेनु को, तो सबसे पहले तो मनु जी महाराज को बछड़ा बनाया गया और मनुष्यों के लिए उस गाय से दोहन किया गया। तो मनुष्यों से उसमें दुहा गया है औषधि और अन्न, उस गाय से औषधि और अन्न मनुष्यों के लिए दुहा गया है और ये मिला है। देवताओं ने देखा तो इंद्र को बछड़ा बनाया और उस गाय से उन्होंने अमृत का दोहन किया। और राक्षसों ने देखा ऐसी दिव्य गाय आई है, जो चाहते हो मिल जाता उस गाय से, काम धेनु है। तो राक्षसों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और उसमें से सुरा को दोहन कर दिया, शराब को दोहन दिया। संसार में ये जो नशा है, ऐसा नशा है जिसने आज तक किसी के परिवार को सुखी रहने नहीं दिया। कहीं न कहीं उसके जीवन में दुख होगा, कहीं न कहीं उसके जीवन में पीड़ा आएगी। आजकल तो बड़ी समस्या होती है, जाते हैं किसी भी कार्य में, पता लगता है हमारा मोटरसाइकिल में आ रहा था, किसी ने ठोक दिया, वही खत्म हो गया। जवान लड़का मोटरसाइकिल में खत्म हो गया। फिर उसके परिवार के ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ टूट गया ना, उनका पालन कौन करेगा, कौन देख रहेगा? ये राक्षसों का भोजन है, हम मनुष्यों का नहीं है। हमारे लिए तो भगवान ने अन्न दिया है, औषधि दिया है, फिर भी बहुत से लोग उसमें डूबे रहते हैं। उसमें मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, लेकिन जरा भी विवेक का अगर काम करें तो इस चीज से बचने का उपाय करें।
जो इससे बच गया उसने जीवन का परम आनंद प्राप्त कर लिया, जो डूब गया वो डूब गया, फिर निकलना बहुत मुश्किल है। तो राक्षसों ने इसका दोहन किया। सर्पों ने देखा इतनी बढ़िया गाय आई है तो उन्होंने वासुकी नाग को बछड़ा बनाया, उसमें से जहर का दोहन कर लिया, विष का दोहन कर लिया। पितरों ने देखा तो कच्चे मिट्टी के पात्र में उन्होंने कब्र का दोहन कर लिया। गाय तो एक ही है, लेकिन जिसकी जैसी भावना है उसको प्राप्त हो जाती है। यही इस पृथ्वी का, इस संसार का नियम है। यहाँ जो शक्कर खोर है ना, उसको शक्कर मिल जाता है। शक्कर कितनों महंगी क्यों ना हो जाए, लेकिन चींटी शक्कर खाती है, उसके मुंह में शक्कर का दाना भगवान कहीं न कहीं से पहुंचा देते हैं। जो टक्कर खोर है, टक्कर खोजते रहता है। एक पहलवान एक दिन गया, एक साधु को एक झापट मार दिया। और साधु ने देखा उस पहलवान को, अपने झोली से उसने 1 रुपया निकाला, उसको दे दिया। अब तो उसका घमंड और बढ़ गया, लोग मुझसे डरते हैं, मैं मारता हूँ किसी को तो रुपया देते हैं। और इस तरह मारते मारते एक दिन ऐसे व्यक्ति को उसने मारा तो उसने भी पलट करके जब एक झापट मारा तो इसके 3200 दांत बाहर आ गए। तो साधु के पास गया, बोले महाराज उस दिन मैंने आपको एक झापट मारा था, आपने 1 रुपया दिया था, क्यों दिया मुझको? बोले भाई तुम्हारी ये दुष्प्रवृत्ति जो है बनी रहे, इसको प्रोत्साहित करूंगा तो एक दिन तुमको शेर को 1.25 शेर जरूर मिलेगा। आज तुम्हारी 32 टूट गई है ना, तो फिर तुम मेरे शरण में आए हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि कल से अब किसी को मारपीट करना तुम बंद कर दो। तो शेर को 1.25 शेर संसार में मिलता है। ये धरती ऐसी बनी है जिसको जो चाहिए उसको प्राप्त हो जाता है। मैंने सब कुछ भगवान ने यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह पृथ्वी जी का राज्य चला। पृथ्वी जी ने विचार किया कि 100 वर्ष मैं यज्ञ करूंगा और इंद्र के पद को प्राप्त करूंगा। 99 अश्वमेध यज्ञ इनके पूरे हो गए। 100वां अश्वमेध यज्ञ जब होने लगा तो उस घोड़े को सजा करके सोने के जंजीर में बांध करके रखे हुए थे। यज्ञ चल रहा था। हम कितना धर्म कर्म करना चाहते हैं ना, राक्षस लोग तो बाधा डालने के लिए आते हैं तो आते ही, कभी कभी देवता लोग भी आते हैं। अभी आ गया था, क्योंकि देवता भी नहीं चाहते कि हम और आप पुण्य करें, सत्कर्म करें और स्वर्ग लोग में हमको अच्छा स्थान मिले। देवता लोग नहीं चाहते। देवता लोग तो कहते हैं यहाँ जो खाने पीने का हम इसको खाएंगे, किसी मनुष्य को बंटवारा नहीं देंगे। देवता भी कोई ना कोई रूप में कहीं तूफान बन करके, पिछले साल एक कथा में मुरली मनोहर जी की कथा में पूरा पंडाल ही लट गया, 13 आदमी उसको दब करके मर गए। क्या है कि देवता भी नहीं चाहते कि हम सत्कर्म करें और सत्कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त करें। राक्षस लोग बाधा डाले तो बात समझ में आती है कि चलो भाई राक्षस है इसलिए ऐसा करता है। यज्ञ में इंद्र ने उस घोड़ा को जब हरण किया तो अत्रि जी ने देखा। अत्रि ने कहा बेटे देखो उस घोड़ा को छुड़ा के ले जा रहे हैं। दौड़े तो भयभीत हो गया। इंद्र घोड़े को छोड़ दिया, लाल वस्त्र पहन करके, साधुओं का वस्त्र पहन करके वहां से भाग निकला। फिर घोड़े को ला करके बांधे। जैसे यज्ञ आरंभ हुआ और फिर घोड़े को चुरा करके ले जाने लगा तो फिर वो दौड़ा। पृथ्वी का बेटा था, बाद में उसका नाम विहितास्त्र पड़ गया और उसने इंद्र को फिर पकड़ना चाहा, लेकिन वो कपालिक का वेश बना करके वहां से चला गया। घोड़े को ला करके बांधा गया, लेकिन इंद्र को बड़ा, पृथ्वी जी को बड़ा क्रोध आया। कैसा दुष्ट है इंद्र, रहता है स्वर्ग में लेकिन मृत्यु लोक के लोगों के सुख को नहीं देख सकता। तो स्वामी ने कहा है ऊंचे निवास नीच कर उनकी प्रवृत्ति बन जाती है कि मेरे सिवा
सिवाय यहाँ तक कोई मत पहुंचे। इंद्र भी यही चाहता है कि मैं इंद्र बन चुका हूँ, अब कोई दूसरा व्यक्ति कोई सत्कर्म करे, धर्म करे, यज्ञ करे और इंद्रासन को प्राप्त कर ले, ये ठीक नहीं होगा। रहने के लिए तो बहुत ऊंचाई में रहते हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत छोटी होती है। ये स्वतंत्रता के पहले अंबिकापुर का राजा था, उसने पूरे अंबिकापुर, पूरे सरगुजा जिला में कहीं पर ईंटा का मकान बनने नहीं दिया है। अगर ईंटा का मकान रहेगा तो केवल मेरा रहेगा। कैसे कैसे लोग थे, ऊंच निवास नीच कर सुखी। अगर अच्छे विचारों वाला व्यक्ति होता है तो कहता है कि मैं अगर सुखी हूँ तो सभी भवन तो सुखी ना, संसार के सभी लोगों को सुख मिले। हमारे आचार्य, हमारे संत कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, इस पूरे संसार में हमारे लिए पराया कोई नहीं है भाई, सब हमारे अपने हैं, सब सुखी रहे, सब जिए खाएं। आशीर्वाद पहले के लोग यही दिया करते थे, लेकिन ऊंचाई में पहुंचने के बाद व्यक्ति की गति हो जाती है। इंद्र ने रोकने का प्रयास किया, पृथ्वी युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। आखिर युद्ध जब चलने लगा तो देवता और मनुष्य का युद्ध है, देवता और राक्षसों का युद्ध होता है, देवता और मनुष्य का युद्ध नहीं होता। हम लोग यज्ञों के द्वारा देवता की पूजा करते हैं और देवता प्रसन्न होकर के पानी गिराते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं हम लोगों को। देवता और हमारे बीच में एक संधि है, एक समझौता है। देवता अन्न का उत्पादन करते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं, वृक्षों में रस देते हैं। और यही तो गीता में भगवान ने कहा है ना, यन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादं संभवा। ये पर्जन्य पानी गिरता है ना, देवताओं के हाथ में पानी, देवता पानी गिराएंगे तो अन्न होगा। देवान भाव यथा ने, इसलिए भावना पूर्वक तुम देवताओं की सेवा करो, देवताओं की पूजा करो, और देवता भी तुम्हारी सेवा करेंगे। जो तुम्हारे जीवन की कमी वो देवता लोग प्रदान करेंगे। इस तरह मनुष्य और देवताओं के बीच में हमारा एक संबंध बना हुआ है। जो भी हम यज्ञ करते हैं उसका लाभ देवताओं को मिलता है। भगवान आए, भगवान ने कहा पृथु तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया, मैं मानता हूँ, तुम आशीर्वाद मांग लो। तो पृथु जी ने कहा कि महाराज आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप कृपा कीजिए। बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की और स्तुति करके कहा कि महाराज आप वरदान देना चाहते थे, यही कृपा कीजिए कि मेरे कान में 10,000 कान की शक्ति हो जाए। अब क्या अर्थ हुआ इसका? ये 2 ही कान बहुत है दुनिया को सुनने के लिए। सुनते रहते हैं, कभी कभी तो बका जाते हैं सुनते सुनते, अब कहते हैं महाराज कितना सुने। तो सुनने के लिए 2 ही कान बहुत है। लेकिन पृथु जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझको 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कीजिए। भगवान ने पूछा ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो? तो अभी तक हम लोगों ने सुना है कि संसार में कुंभकर्ण था, है ना, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो तो घड़ा वाला कान वाला था, लेकिन समुद्र कर्ण भी संसार में है ना। तो स्वामी जी ने इसका परिचय दिया है। जिनके श्रवण समुद्र समान, तुम्हारा
कान को समुद्र बनाने का मतलब क्या है? भगवान की जो कथाएं हैं वो नदी है, और जिस तरह संसार भर की नदियां समुद्र में जाकर के प्रविष्ट होती हैं, यथा नदी नाम बहु अम्ब बेगा समुद्र मापा प्रसंति नदियों में बाढ़ आई रहती है, इतना बाढ़ का पानी लेकर तो नदियां समुद्र में प्रविष्ट होती हैं, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। कथा जो भी है वो कथा है, कथा सुनाने वाले जो भी हैं वो कथा ही सुनाएंगे। इसलिए कथा रूपी सरिता जिसके कान में प्रवेश करती है और ध्यान लगा करके जो कथाओं का रसपान करते रहते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु ऐसे व्यक्तियों के हृदय में आप निवास कीजिए, उनके घर में हृदय जो उनका हृदय आपका रहने योग्य स्थान होता है, जो कथाओं में ध्यान लगाते हैं, कथाओं को श्रवण करते हैं। तो कथा आती है यूपी के बांदा जिले में एक पांडे परिवार में, गरीब परिवार में एक बालक का जन्म हुआ था। दो महीना बाद चेचक की बीमारी आई। उस समय बीमारी ऐसे आती थी कि किसी का चेहरा खराब हो जाए, सुंदर चेहरा वाला तो खराब हो जाता था, किसी की आंखें खराब हो जाती थी। इस तरह चेचक की महामारी होती थी। तो 2 महीने की उम्र में उस बालक की दोनों आंखें चली गई, नेत्रहीन हो गया वो बच्चा। 3-4 महीने का हुआ तो माँ की मृत्यु हो गई, 2 साल का हुआ तो पिता की मृत्यु हो गई। अब सिर्फ एक बड़ा भाई और एक भाभी है जिसके सहारे वो जी रहा है। भाभी उसको खिलाती है, पिलाती है, सेवा करती है। एक दिन उस बालक ने विचार किया कि महाराज जिसके पास आँख नहीं है उसके लिए संसार में कुछ भी नहीं है, जो भी है हम आँखों से देख रहे हैं, बस इतनी संसार का दुख है। आँख जिसकी नहीं होती उसके लिए संसार व्यर्थ हो जाता है। मैं क्या करूं, मेरी आंखें चली गई, अब मैं आत्म कल्याण का साधन क्या ढूंढूं? तो प्रकृति का नियम है कि जिसका एक अंग खराब हो जाता है तो दूसरे अंग में भगवान उसकी ताकत भर देते हैं। हम और आप अपने घर की सीढ़ी को रोज चढ़ते हैं, लेकिन आज तक कोई पूछ देगा कितनी सीढ़ियां तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक नेत्रहीन व्यक्ति जब चढ़ता है ना तो एक ही बार में चढ़ के गिन लेता है कितनी सीढ़ियां हैं, इतनी दूर मुझको चलना है। भगवान ने उसको इतना ज्ञान दिया हुआ है। तो उसने मन में विचार किया कि प्रभु आंखें नहीं है तो कोई बात नहीं। गांव में जहाँ कथा होती हो जाता था, चाहे सत्यनारायण कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, जो भी कथा सुनाई पड़े सुनने के लिए जाता था। एक दिन पता लगा कि बगल के गांव में कथा हो रही है, भागवत की कथा हो रही है। तो सवेरे स्नान ध्यान करके चला गया। उस समय हम लोग जो है कथा सुनाते थे तो दोनों टाइम कथा होती थी। इतना ज्यादा जो हम लोगों के घर में अब काम धाम है ना, इतना काम नहीं होता था उस समय में। घर के लोग सवेरे नहा धो रहे थे, जो भी बासी खा लिया हो गया नाश्ता। उस समय कहाँ के नाश्ता, दुनियादारी। तो 9 बजे लोग आ जाते थे कथा सुनने के लिए। 9 बजे भीड़ लग जाती थी, 12 बजे तक कथा होती थी। 12-1 बजे के बाद जा करके अपने अपने घर में भोजन करते थे, फिर 3 बजे आ जाते थे। तो बच्चा सवेरे 9 बजे पहुंच जाता था कथा स्थल में। उसकी भाभी उसके लिए पोटली में कुछ खाने के लिए रख देती थी, भैया दोपहर में खा लेना। वो बार बार मना लगा सवेरे से, और कथा हो रही थी बगल के गांव में। तो भाभी ने विचार किया कि आज पानी में कहाँ जाएगा, तो कुछ नाश्ता पानी नहीं बनाया उसके लिए। और ये जल्दी जल्दी उठा, नहाया धोया। बोले भाभी मैं तो कथा को छोड़ नहीं सकता, कथा ही मेरा प्राण है। कथा मात्र एक जीवनम, कथा के मात्र ही एक जीवन का आधार मान करके चलता हूँ। बोले भैया आज मैं कोई नाश्ता पानी कुछ नहीं बोल रहा, मैं बैठ के कथा सुनते रहता हूँ। महाराज की नजर पड़ जाती है तो बुला के मुझको कुछ न कुछ दे देते हैं, फल दे देते हैं, फूल दे देते हैं, जो भी दे देते हैं, प्रसाद दे देते हैं। वो घर का मालिक जो है मुझको भोजन करा देता है। मेरी चिंता मत किया करो। और चला जल्दी जल्दी, आज तो कथा शुरू हो गई होगी। तो जहाँ पक्की सड़क है उसको मुड़ना है, उसके 100 कदम पहले ही आज मुड़ गया। मुड़ा तो देखा सड़क के किनारे में गड्ढा था, उसी में वो गिर गया। गिर करके रोने लगा, भगवान कितना अभागा हूँ, आंखें मेरी हैं नहीं।
माँ बाप मेरे छोड़ करके चले गए, मैंने आपको ही अपना पिता माना, कान से केवल आपकी कथाओं को मैं श्रवण करता रहा। आज ये दुर्भाग्य है कि कथा भी मेरे सुन पाऊंगा। और उसके रोने की आवाज़ को सुन करके कोई राहगीर की नज़र पड़ी, उसने निकाला उसको, बेटे क्या बात है, क्यों, कहाँ जाओगे? तो उसने बताया कि भैया उस गांव में कथा हो रही, वहाँ जाना है। बोले 100 कदम और आगे जाना, फिर मुड़ना ना, पहले मुड़ गए थे। अब वो सोच रहा है कि एक समय की कथा तो खत्म हो गई होगी, 12-1 बज रहा है, इतने देर तक मैं पड़ा हुआ था। लेकिन वहाँ गया तो सन्नाटा, तो बोले कथा हो गई? लोगों ने बताया नहीं, आज नहीं हुई कथा। बोले क्या हुआ? बोले सवेरे सवेरे पंडित जी जब आए ना और व्यास जी के व्यास गद्दी में बैठे, तो कोई भक्त ऐसा था जिसने एक बढ़िया सुंदर पान का बीड़ा बनवा करके वहां पर जिम चढ़ा। पंडित जी का गला से उसको हो रहा था, उसने देखा उस पान को, तो पंडित जी ने पान को दबा दिया और पान दबा करके जैसे स्तोत्र पढ़ने लगे, एक सुपारी उसके गले में फंसी और ऐसी फंसी कि खांसते खांसते 1 बज गए, पंडित जी के गले से सुपारी निकली ही गई। और जैसे ये भक्त दरवाजे में पहुंचा, राम टहल नाम था उसका, वैसे वो सुपारी हुई बाहर निकल गई, खांसी भी ठीक हो गई और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। भक्त के कारण भगवान की कथाएं रुक जाती। अब दोपहर के समय में एक महिला आई, उस महिला ने कहा कि भैया ये वो कोने में जो बैठा हुआ है ना, नेत्रहीन है, दिखता नहीं है, उसको बेचारे को, उसको एक पोटली दे देना, मैं भोजन बना के लाई हूँ, आज बिना भोजन भी आया था। तो उसने जाकर के भोजन उसको दे दिया। जैसे उसको खोल के खाने लगा, इतना दिव्य स्वाद उसमें, ऐसी दिव्य सुगंध उसमें, सोचने लगा कि मेरी भाभी ऐसा भोजन कैसे बना सकती है। और उस पात्र में जो रखा हुआ था उसको खा करके अपूर्व आनंद की अनुभूति उस बालक को होने लगी। ऐसा लगने लगा कि आज भगवान के यहाँ का भोग ही मुझको प्राप्त हो गया है। शाम को उस बर्तन को गमछा में लपेटे हुए घर में आया, भाभी से कहने लगा, भाभी अरे आप वहाँ गई तो कथा सुन लेते, आप भोजन लेकर के चली आई। तो भाभी चौंक पड़ी, बोले भैया मैं तो नहीं गई थी। और देखना घर के बर्तन है, तो देखा स्वर्ण जड़ित तो सुंदर दिव्य कटोरा है जिसमें। भाभी ने बताया, भैया ऐसा तो हम कई जन्मों में नहीं बनवा सकते, सोने का कटोरा है, भगवान को भोग लग गया। और तब उस बालक ने विचार कर लिया कि प्रभु आज मैं धन्य हो गया, मेरा कथा सुनना धन्य हो गया, मेरे कारण आपको मेरी भाभी का रूप धारण करना पड़ा, मेरे लिए भोजन लेकर के गए। केवल कथा को सुनने मात्र से जीव की गति हो जाती है। हम और आप तो कभी उसमें तो कभी उसमें तो कभी उसमें डूबे रहते हैं, हमारा ध्यान इस ओर नहीं जा पाता और इसी के कारण हम शायद उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है कि जिन्होंने अपने कान को समुद्र बना लिया है, जहाँ भी कथा होती है, जो भी कथा होती है, उसको सुनने के लिए चला जाता है, एक दिन भगवान उसके हृदय में आकर के जरूर बस जाते हैं। और जिस दिन हृदय अयोध्यापुरी बन जाए, वैकुंठ बन जाए, उस दिन उस जीव के जीवन के सभी दोष और दुख खत्म हो जाते हैं, निर्बल हो जाता है। पृथ्वी जी महाराज ने कहा कि भगवान मेरे कानों में 10,000 कान की आप शक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा तो खास तो, और यही उनका कहना था कि जहाँ भी आपकी कथा होते, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर मन हो जाता है तो बात भूल जाते हैं, सुन नहीं पाते, सुनते भी समझ नहीं पाते हैं। 10,000 कानों की शक्ति होगी तो अच्छे ढंग से आपकी कथाओं को हम श्रवण करेंगे, ऐसा मान करके उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था। भगवान ने कहा पृथ्वी अगले कल्प में तो बलि इंद्र बनेंगे, राजा बलि, और उसके बाद के कल्प में तुम इंद्र पद को प्राप्त करोगे, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया, 100 यज्ञ पूरा हो गया, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। इस तरह भगवान के अवतार पृथ्वी जी के रूप में ध्रुव जी के कुल में हुआ। आगे चल करके एक पुरंजन नाम के राजा हुए। वो पुरंजन राजा ने अपने जीवन का आदर्श यज्ञ को माना, हर समय यज्ञ में लगे रहते थे, हर समय यज्ञ करते थे। नारद जी ने देखा कि 24 घंटा यज्ञ में लगा रहता है, कई सालों से यज्ञ में लगा हुआ है। एक दिन पहुंच गया उसके पास, राजा ने उठ करके प्रणाम किया, बोले राजा ये क्या कर रहे हो?
बोले महाराज यज्ञ कर रहा हूँ। बोले ऐसे ही यज्ञ होता है। कुसा को बिछाते बिछाते इतना कुसा यहाँ इकट्ठा कर लियो कि वो कुसा पहाड़ जैसे हो गया है। और यज्ञ में बलि देना जाके इतने जानवरों को तुमने मार दिया है कि हड्डियों को पहाड़ बन गया है। अरे ये कोई यज्ञ है? पूजा कैसी होनी चाहिए? किसी जीव की हत्या करने से कोई पूजा नहीं होती। तो बोले क्या करूं महाराज, मैं तो यज्ञ में डूबा हुआ हूँ, इसलिए मेरे समझ में कुछ नहीं आता। तो बोले इतनी जीवों की हत्या कर रहे हो तुम थोड़ा आकाश को नजर उठा करके देखो, जिन जीवों को तुमने मारा है वो सभी जीव लोहे का सींग लगा लगा करके तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दिन तुम जाओगे 80 पत्र में वो सभी जीव तुमको मारेंगे और तुम्हारे शरीर का भेदन करेंगे। ऐसा यज्ञ नहीं होता। ये बात तो हमको भी समझने की है भाई, हम पूजा कैसे करें। जब हम भगवान के चरणों में फूल चढ़ाते हैं तो हमारी सुगंध, हमारी सौरभ संसार में बढ़ने लगती है। लोग हमारे नाम को आदर पूर्वक लेने लगते हैं। जब दूबी चढ़ाते हैं तो दूबी चढ़ाने का मतलब है जैसे दूबी कभी मरता नहीं है, हरा भरा रहता है, वैसे ही हमारा परिवार, हमारा घर हरा भरा रहे, आनंद में रहे। पूजा का अर्थ है। दूध दही घी चढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे घर में दूध दही घी का भंडार भरा रहे। अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका मतलब है कि जैसे अगरबत्ती की सुगंध आती है वैसी हमारी भी सुगंध संसार में फैलती रहे। फल चढ़ाते हैं तो भगवान हमारी झोली को सुंदर फलों से भर करके रखें, अच्छा सा फल मिले। ये पूजा करने का विधान है। लेकिन जो व्यक्ति खून चढ़ाता है तो भगवान को सोचना पड़ता है कि इसने खून के द्वारा मेरी पूजा की, तो मैं क्या दूं इसके बदले में। भगवान फिर कभी उसको मच्छर की ओर दे देते हैं, या भाई खून चढ़ाए तो कोई खून पीते रहे। पहले वो मनुष्य था, अब उसको मच्छर की ओर मिल गई। भगवान उसको खटमल की ओर प्रदान कर देते हैं, जाओ खून पीते रहे। तो मनुष्य से उसकी दुर्गति होकर के इन अधम योनियों में चला जाता है जो खून देकर के पूजा करता है। पहले ऋषि लोग जो यज्ञ करते थे, जिसकी बलि देते थे, उसकी हड्डियों को लेकर के फिर मंत्र पढ़ करके जल छोड़ देते तो जीव जीवित हो जाता था। ऐसा यज्ञ होता था, ऐसा नहीं कि उसको मार के खा जाए। अब हमारे पास वो ताकत तो है नहीं कि जीव को हम जीवित कर सके। तो जीव हत्या तो केवल पाप भोगना है, ये कोई हिंसा करके किसी अच्छे मार्ग तक नहीं पहुंचा जा सकता। और उन्होंने एक बहुत सुंदर राजा पुरंजन का उदाहरण दे करके और उसको समझाया। वही एक पुरंजन नाम के राजा थे, अपने रहने के लिए जगह खोज रहे हैं। उनका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। ये दोनों बड़े आनंद में रहा करते थे। एक दिन पुरंजन ने कहा कि महाराज मैं रहना चाहता हूँ, बढ़िया सुंदर कोई मकान मिल जाए तो वहाँ निवास करो। तो भाई देखो खोजो। तो हिमालय के नीचे क्षेत्र में माने हमारे भारतवर्ष में ही उसने देखा कि बहुत सुंदर बगीचा है और उस बगीचे में एक राजकुमारी अपनी सखियों के साथ घूम रही है, भ्रमण करने के लिए आई है। खूब सजी धजी उस राजकुमारी को देखा, बहुत सुंदरी है। तो राजा जाकर के उससे पूछने लगे, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस कन्या ने राजा की ओर देखते हुए कहा कि राजन मुझको मेरा नाम मालूम नहीं है, मेरा नाम क्या है? अरे बोले तुम्हारा नाम भी तुमको पता नहीं, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बोले महाराज मैं अपना नाम नहीं जानती, तो बाप का नाम कैसे बताऊंगी, मुझको मालूम नहीं है। तो फिर राजा ने पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है? तो बोले मुझको गोत्र का भी पता नहीं है, मेरा गोत्र क्या है। तो राजा ने फिर कहा तुम अति सुंदरी हो, तुम मुझसे विवाह करोगी? तो उसने कहा कि महाराज आप जैसे विशाल बाहु, विशाल वक्ष स्थल वाले, विशाल छाती वाले पुरुष को देख करके कौन कन्या आपको अपना पति बनाना नहीं चाहेगी? मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। और इस तरह वो राजा उस राजकन्या के साथ में उसी नगर में जाकर निवास करने लगा।
एक 5 फन वाला सर्प उस कन्या के ऊपर में छाया किए हुए चलते रहता था और नगर की रक्षा करता था। पत्नी के मुंह में इस तरह राजा डूब गए कि एक पल पत्नी के बिना नहीं रहा। होना चाहिए पति और पत्नी के बीच में इतना प्रेम होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी में ही डूब जाए और संसार के कर्तव्य को अपना भूल जाए। एक कथा आती है, राजा भगीरथ जो थे बहुत सी पत्नियां उनकी थी, बहुत सी। जहां भी कोई सुंदरी कन्या देखते उसके साथ में विवाह कर लेते थे। भर्तृहरि नाम था उनका। एक बार एक संत आए राजा से मिलने के लिए और राजा ने उसको प्रणाम किया तो संत ने कहा कि भाई देखने के लिए आया तो तुम्हारे पास में यूं ही भ्रमण करने के लिए निकला हूँ। तो अंतःपुर में निवास करता था, बहुत देर के बाद आया वहां से बुलाने पर। तो राजा संत ने एक फल उसको दे दिया और फल दे करके कहा कि राजन जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो ना उसी को एक फल दें। भर्तृहरि अपनी पत्नी से बड़ी रानी से प्रेम करते थे, उन्होंने वो फल अपनी रानी को दिया। और राजा की पत्नी जरूर है लेकिन राजा से प्रेम नहीं करती हो, शहर के कोतवाल से प्रेम करती है। उसने वो फल उस कोतवाल को दे दिया। कोतवाल रानी से मिलता जरूर है लेकिन उसका प्रेम एक वेश्या से है, उसने वो फल वेश्या को दे दिया। वो वेश्या कोतवाल से मिलते जरूर है लेकिन प्रेम राजा से करती है, इसलिए एक दिन राजा जब आए उसके यहाँ तो उसने राजा को फल दे दिया। और राजा कभी उस फल को देखते हैं और वेश्या को देखते हैं। ये वही फल है जो संत ने मुझको दिया था। इसका मतलब है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो भी मुझसे प्रेम करे, कोई जरूरी नहीं है। जितना प्रेम हम पत्नी से करते हैं उतना ही प्रेम पत्नी भी हमसे करेगी, जरूरी नहीं है। जितना प्रेम हम बेटे से करते हैं उतना ही प्रेम बेटा हमारे लिए भी करेगा, जरूरी नहीं है। इसलिए हमारे संत कहते कि देखो तुमसे जितना बने पत्नी के लिए करो, लेकिन आशा मत रखना कि समय आने पर पत्नी भी तुम्हारे लिए कुछ कर पाएगी। जितना तुमसे बन सकता है बेटे के लिए करो, लेकिन आशा मत करना कि समय आने पर तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे लिए कुछ कर पाएगा। भर्तृहरि शतक में भर्तृहरि ये नहीं कहा था कि भाई मैं जिससे प्रेम करता था वो मुझसे प्रेम नहीं करते। ये संसार है, किससे आशा करोगे? तो संसार की आशा को त्याग करके भगवान की आशा करो। तुम नहीं भी प्रेम करोगे तो भी वो तुमसे प्रेम करता है। तुम्हारा हम सबका प्रीतम है, उससे प्रेम जो जीव करता है ऐसे जीव का अवश्य कल्याण होता है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करो। तो राजा उस प्रेम में इस तरह डूब गए कि उस राजा के 1100 पुत्र हो गए, 110 बेटियां हो गई और बड़े आनंद में वो राजा अपनी रानी के साथ निवास करने लगे। एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और अनेक प्रकार के पशुओं को मारते हुए सायंकाल के समय में घर में आए। स्नान ध्यान करके जब राजभवन में घुसने लगे तो दासी से पूछा, अरे दासी महारानी कहाँ है? तो उस दासी ने कहा कि नरनाथम न जाना में, हे नरनाथ मैं नहीं जानती कि उसको क्या हुआ है, लेकिन मैंने उनको कोप भवन में देखा है। शरीर के सभी आभूषणों को निकाल दिया है, मोटा पुराना कपड़ा मैला कुचैला पहना हुआ है, जमीन में पड़ी हुई है। यही तो कोप भवन है। दासी मंथरा ने कहा था कैकेयी से कोप भवन में जाओ। एक मोटा पुराना कपड़ा पहन करके दासी बैठे, कैकेयी वहां गई थी। कवियों ने कहा कि मंथरा ने ठीक कहा था कि भाई मैं तो दासी हूँ, दासी रहूंगी, दासी छोड़ना हो रानी, मैं तो रानी बन नहीं सकती। लेकिन
उस दासी की संगति के करने के कारण महारानी कैकेयी जो हर समय सजी धजी रहती थी उसको दासी जैसा बन करके वहां सोना पड़ा। नीच संगति का प्रभाव है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखो भाई, संगत करना है तो अच्छे लोगों की संगति करो, किसी गलत संगति में पड़ जाओगे तो तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा। अरे जरा विचार तो करो। नीचा आश्रय और कर्तव्य महदाश्रय, है ना। बड़े लोगों के साथ में चलोगे तो छत्तीसगढ़ी में हमारी कहावत है, बड़े के संग करे तो खाए बीड़ा पानी, है ना। अब छोटे के संग नीचा श्रेयो न कर्तव्य महदाश्रयो, ईशा श्रेयो महान आ गया। प्रपंच गरुड़म सुखम, भगवान क्षीर सागर में वो शेष नाग की सैया बना करके उसमें शयन करते हैं और शेष नाग भगवान के ऊपर से छाया करके पड़ा रहता है। भगवान आनंद से सोते हैं, शेष नाग भी मस्त घूमते रहता है और शेष नाग गरुड़ जी से कहता है, क्यों गरुड़, सब ठीक ठाक है ना। तो गरुड़ जी कहते हैं, भगवान के शरणों में होना तो तुम्हारी हिम्मत होगी मुझसे पूछने की, अगर भगवान से अलग हो जाते तो तुमको काट के टुकड़े टुकड़े कर देता। मेरा नाम गरुड़ है। ईसा श्रेयो महान आ गया। प्रपंच गरुड़म सुखम, भगवान के शरण में जाने पर, बड़े के शरण में जाने पर वो नाग भी इतना प्रभावी हो जाता है कि गरुड़ से पूछने लगता है कि आप ठीक तो हैं, इसलिए बड़ों की संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। आज दासी भी, रानी भी दासी बन करके को बोलने पड़ी। महाराज विकल हो गए और जाकर के रानी को समझाने लगे, रानी से प्रार्थना करने लगे। ये तो मन की कामना है, कामना के वशीभूत हुआ राजा इस तरह रानी के पास में जाकर के प्रार्थना करने लगे। रानी को मनाने लगा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन जब भी कोई रानी जाती है ना तो राम का वनवास हो जाता है। तो भवन में जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना, ये मनुष्य की आत्मा के विनाश के 3 दरवाजे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उसमें घुस गया ना तो उसका विनाश निश्चित है। बोले क्या है? बोले कामा क्रोधश्च लोभश्च, मन में कामनाएं आ जाती है तो वहां जाकर के वो रोने लग जाता है, पत्नी के पांव को पकड़ करके रोने लग जाता है। ये काम है मन का। जब क्रोध हृदय में आ जाता है तो उसको मैंने कुछ सोचता नहीं है, अंधा हो जाता है, क्रोध जाकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब लोभ आ जाता है मन में तो किसी को समझता नहीं है, लोभ के कारण किसी के विधन को हरण करने में लग जाता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना, कामः क्रोधश्च लोभश्च तस्मात् भीतर प्रेम त्यजेत। ये काम, क्रोध, लोभ ये मनुष्य के विनाश के साधन है, इनसे बचने का उपाय करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज को टेक राजन काम के बस में वो राजा रानी के पांव को दबाने लगा, रानी के पांव में जाकर के प्रार्थना करने लगा। रानी प्रसन्न हुई, लेकिन किसी की सत्ता, किसी का सुख, किसी का जीवन हमेशा रहने वाला नहीं है। एक मृत्यु की बेटी है, वो मृत्यु की बेटी नारद जी ने बताया कि वो संसार में पति खोजने के लिए निकली। तो मृत्यु की बेटी से कौन विवाह करेगा भाई? सब घबराने लगे उससे। अगर इससे विवाह कर लेंगे तो 3 दिन बाद में कब वापस आ जाएगा, मौत आ जाएगी तो हम मर जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि मैं भी, मेरे पास आई तो मैंने भी कह दिया कि देवी मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकता, तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तो तुम भय के पास में जाओ। काल के भाई का नाम है भय, उसके साथ रह करके तो भय के पास जब गई, बोले तुम मुझको पत्नी के रूप में स्वीकार करो, तो भय को भी पसीना छूटने लगा। देवी भाई तुमको नहीं, हाँ तुमको अपनी बहन बना सकता हूँ, तुम मेरी सेना में शामिल हो जाओ, एक साथ हम लोग करेंगे। एक काल का भाई प्रज्वाल भय को लेकर के एक दिन राजा के यहाँ आक्रमण इसने कर दिया।
सब कुछ खत्म हो गया और राजा की भी मृत्यु हो गई। मरने के बाद अंत समय में भी वो अपनी रानी का स्मरण कर रहा था, इसलिए विदर्भ देश में नारी के रूप में उसको जन्म लेना पड़ा। यहाँ मनोध्वज नाम के राजा के साथ में उसका विवाह हुआ, 10 बेटे हुए, 7 बेटियां हुई। अंत समय में दोनों भी जाकर के और जंगल में तपस्या कर रहे थे। इतने में राजा की मृत्यु हो गई तो रानी ने विचार किया कि पति के बिना जीवन जीना ठीक नहीं है। पति और पत्नी एक दूसरे को पूरक है। बुढ़ापा में भी पत्नी साथ में है तो वहां भी आनंद है, और बुढ़ापे में जितनी पत्नी की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता जवानी में नहीं है। पति के चले जाने पर, पत्नी के चले जाने पर जीव की ऐसी दशा हो जाती है कि उससे किससे क्या कहे, क्या करे। कवि ने तो बड़ी अच्छी बात कही है, जिस दिन से जुदा हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। जिस दिल से जुदा हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। चांद का मुँह उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया। तेरा तेरा चमकेला छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया।
चले जाने के बाद तो केवल शरीर है, धड़कन नहीं है शरीर। और कहीं कोई दुष्ट बेटा अगर पैदा हुआ है ना तो उस माँ के लिए तो और भी बड़ी समस्या है। सायंकाल के समय में दरवाजे में बैठी हुई पुत्र के आने की प्रतीक्षा करने वाली माँ, शाम को बेटा जब आता है माँ से भी नहीं पूछता कि माँ तुमने खाना खाया तो कि नहीं, सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कितनी पीड़ा माँ को होती होगी। जिस पुत्र के आने के लिए मैं यहाँ दरवाजे में बैठी प्रतीक्षा कर रही हूँ, वो पुत्र आता है मुझसे बात करने का। कितना स्नेह माँ ने दिया है, कितना प्रेम माँ ने किया है, उसके बदले में तो देने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। अगर घर में बूढ़ी माँ है तो उससे बेटे को दिन भर में एक बार पूछ तो लेना चाहिए कि माँ तुमको कोई कष्ट तो नहीं है। बेटे का कर्तव्य है। लेकिन इतने अभागे बेटे हैं, इतने व्यस्त हो गए कि माँ से इतना पूछने का भी उनको समय नहीं। बाप बीमार हो जाता है तो मुंबई में ले जाकर के 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए खर्चा करके उसका इलाज तो करा सकते हैं, लेकिन बूढ़े बाप के उस खाट के पास बैठ करके अगर बेटा एक क्षण के लिए पूछे पिताजी आपको कैसा लग रहा है, तो 50 लाख जो खर्च किया था उससे बड़ी दवाई भी आपको मिल जाएगी खाट में बैठ। एक बार बेटा पूछे तो पिताजी आपको कैसा लगेगा। संसार ऐसा बना हुआ है कि सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, सब डूबे हुए हैं। और इसीलिए पहले माताएं जो है पति के चले जाने के बाद में सती हो जाती थी, दास कर लेती थी, अपना जला लेती थी अपने। पता नहीं मेरे पति के जाने के बाद में मेरी क्या दशा होगी। अच्छा बेटा और अच्छी बहू होगी तो बूढ़ी माँ को संभाल देगी, उसकी सेवा कर देगी। और दुष्ट बेटा अगर निकल गया तो माँ की बड़ी दुर्गति हो जाएगी। दर दर के ठोकर खाती हुई माँ कैसे जिएगी। इसलिए पहले माताएं सती हो जाती है। दूसरी बात यह है कि पति और पत्नी के बीच में इतना प्रेम होता था, इतना प्रेम होता था कि पत्नी विचार करती कि अब इसके बाद मैं जी नहीं सकूंगी, इसलिए पत्नी सती हो जाती है। और जो भी सती हो जाती है तो उसका बड़ा नाम होता, बड़ा यश होता। उसके चिता के राख तो उस चिता की मिट्टी तक को लोग ताबीज बना करके रखते थे। आज के समाज में कहीं मेरी एक कथा चल रही थी तो महिला आई थी, बोले महाराज हम 12 के पास इस गाँव के हैं, किसी भी सती परिवार पूछोगे तो बता देंगे, आप कभी भी उस क्षेत्र में आए तो मेरे यहाँ जरूर आइए। सती हुई। और एक महिला ऐसी है जो पति से तो प्रेम नहीं करना चाहती, लेकिन दुनिया को दिखाना चाहती कि मैं भी पतिव्रता हूँ, पति के बिना नहीं जी सकती। वो भी चिता में बैठने के लिए गई। लोगों ने समझाया कि घर में रहो, घर में सती कहा, कहाँ चिता में चढ़ने के लिए आ गई हो। नहीं मानी, चली गई। सच में जिसका प्रेम था पति के लिए, जब आग लगी तो उसने विचार कर लिया कि गंगा जल में मैं नहा रही हूँ, उसको आग की लपटें गंगा जल जैसी लगी, उसने अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन ये जब लपटें उठी तो भयभीत हो गई, भयभीत होकर